रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है, पर उसके लिए जरूरी है खुद पर यकीन। हर शहर की गलियों में एक नाकाम इंसान घूमता है। हर भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो दुनिया से नहीं, खुद से हार चुका होता है। और हर इंसान के भीतर एक आवाज दबी होती है जो बस एक बार कह उठे, अब और नहीं। मैं खुद को छोटा समझना बंद कर रहा हूं। ये कहानी है आरव की, एक ऐसे लड़के की जिसने खुद को पूरी दुनिया से कमतर समझा, लेकिन जब उसने खुद को पहचाना तो वही दुनिया उसकी पहचान बन गई। कहानी शुरू होती है दिल्ली के बाहरी इलाके के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर गली में सपनों की कीमत मजाक में उड़ाई जाती थी। आरव एक सीधा सादा शर्मीला लड़का था। न ज्यादा बोलता था, न दिखने में कुछ खास, पढ़ाई में भी औसत, खेलों में जीरो। स्कूल में उसे बैक बेंचर कहा जाता था। हर टीचर उसके रिपोर्ट कार्ड पर एक ही लाइन लिखता, कैन डू बेटर बट लैक्स कॉन्फिडेंस। क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाते, ओए छोटू, जरा अपनी आवाज तो निकाल ले, म्यूट हो गया क्या। हर दिन वो हंसते थे और आरव चुपचाप हंसी में दब जाता था। घर आए तो पिता का डायलॉग तैयार होता, कुछ नहीं बनेगा तुझसे, तेरे जैसे लाखों हैं। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। उसे लगने लगा शायद वो सही है, मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन स्कूल में एक प्रेजेंटेशन देना था। सभी बच्चे तैयार थे। आरव का नाम लास्ट में था। वो कांप रहा था, शब्द हलक में अटके हुए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा क्लास हंस पड़ा। कितनी धीमी आवाज है, कहीं ये रो तो नहीं देगा। और वही हुआ, आरव स्टेज पर रो पड़ा। उसे क्लास से बाहर भेज दिया गया। तू बना ही नहीं है पब्लिक के सामने बोलने के लिए। उस दिन उसने खुद से कहा, अब बस, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता। और यही सोच किसी भी इंसान के गिरने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक बूढ़ा इंसान आया। नाम था व्यास चाचा। एक रिटायर्ड प्रोफेसर, लेकिन जिंदगी की असली क्लास वही लेता था। वो शाम को पार्क में बैठते, बच्चों को कहानियां सुनाते। आरव दूर से देखता, मगर पास नहीं आता। एक दिन व्यास चाचा ने बुलाया, बेटा, तू हर दिन यहां आता है, मगर बोलता क्यों नहीं। आरव चुप। फिर उन्होंने पूछा, तू चुप क्यों रहता है। आरव की आंखें भर आई, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता चाचा, मैं किसी के लायक नहीं। व्यास चाचा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, किसने कहा। दुनिया, वो लोग जो खुद डरते हैं। बेटा, दुनिया हमेशा उसी को छोटा समझती है जो खुद को छोटा मान लेता है। अगर तू खुद को बड़ा मानेगा तो ये दुनिया तेरा रास्ता देखेगी। व्यास चाचा ने उसे एक छोटी सी किताब दी, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। आरव ने वो किताब 2 दिन में पढ़ डाली। हर पन्ने पर एक बात लिखी थी, तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो तुम्हारे डर से कहीं बड़ी है। उस रात उसने खुद से पहली बार कहा, शायद मैं वाकई कुछ कर सकता हूं, बस एक बार कोशिश करके देखता हूं। आरव ने हर दिन आईने के सामने बोलना शुरू किया। पहले आवाज कांपती थी, फिर संभलने लगी। हर दिन वो खुद को रिकॉर्ड करता, प्लेबैक सुनता। धीरे धीरे उसने स्कूल के छोटे प्रोग्राम्स में अनाउंसमेंट्स देना शुरू किया। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो खुद को सुनने लगा था। स्कूल में एक बार फिर स्पीच कंपटीशन हुआ। इस बार भी क्लास हंसी, लेकिन आरव ने हंसी की आवाजों को अनसुना कर दिया। वो स्टेज पर चढ़ा और कहा, आप सब हंस सकते हैं, क्योंकि मैं वही था जो खुद को छोटा समझता था। लेकिन आज मैं यहां हूं क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया, और आज से मैं खुद को छोटा समझना बंद कर चुका हूं। पूरा हॉल कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया, फिर तालियों की गूंज हुई। अब आरव ने किताबें पढ़ना शुरू किया, वक्ताओं को सुनना शुरू किया। हर दिन खुद को बेहतर बनाना उसका लक्ष्य बन गया। वो अब स्कूल मैगजीन का एडिटर बन गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पीच कंपटीशन में जीत हासिल की। अब वहां उसे द वॉइस ऑफ क्लास कहा जाने लगा। दूसरों की सोच से खुद को मत तौलो, तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे यकीन से तय होती है। जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम खुद को हार मान लेते हो। किस्मत तब बदलती है जब सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें दुनिया झुक कर सलाम करती है। खुद को पहचानो, फिर देखो तुम्हें झुकाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। आरव की जिंदगी अब एक नई दिशा में थी। कॉन्फिडेंस वापस आ गया था, लेकिन रास्ते अब भी मुश्किल थे, क्योंकि जब आप उठते हो तो दुनिया आपको गिराने के लिए दोगुनी ताकत लगाती है। स्कूल में कुछ टीचर अब भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ क्लासमेट्स कहते, अरे ये तो बस थोड़े दिन का जोश है, फिर वापस वही छोटा आरव बनेगा।
लेकिन इस बार आरव ने ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो, मैं खुद को फिर से छोटा नहीं समझूंगा। आरव अब रोज सुबह 5 बजे उठता था, बोलने की प्रैक्टिस करता, नोट्स बनाता, मिरर टॉक करता, यूट्यूब पर ग्रेट स्पीकर्स को सुनता, टेड टॉक्स देखता। धीरे धीरे उसकी आवाज में निखार आने लगा। कॉन्फिडेंस अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया था, उसकी लाइफ का मंत्र बन चुका था। स्कूल में एक दिन अनाउंसमेंट हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ मोटिवेशन स्पीच कंपटीशन, जहां अलग अलग स्कूलों से टॉप स्टूडेंट्स आएंगे। प्रिंसिपल ने कहा, इस बार हमारी स्कूल से आरव जाएगा। पूरा स्कूल शॉक में था। जिसे कभी कमजोर कहा गया, वही अब रिप्रेजेंट करने वाला था। कुछ लोगों ने ताने मारे, कहीं फिर से रोना पड़े स्टेज पर, लेकिन इस बार आरव की आंखों में डर नहीं, आग थी। कंपटीशन का दिन आ गया। हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स की भीड़ थी। आरव का नंबर लास्ट में था। स्टेज पर जाते हुए उसके कदम थोड़े हिले, लेकिन उसकी सोच स्थिर थी। उसने माइक संभाला और कहा, आप सब यहाँ खड़े हैं क्योंकि आपने खुद को चुना है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैंने खुद को छोटा मानना बंद कर दिया। पूरा हॉल शांत। वो बोलता रहा, अपनी जिंदगी की सच्चाई, अपने डर, अपनी मेहनत, और उस दिन की बात जब वह रो पड़ा था। आज अगर मैं बोल पा रहा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं खास हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को कमतर मानना छोड़ दिया। भाषण खत्म होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। आरव को डिस्ट्रिक्ट चैंपियन का अवार्ड मिला। स्कूल मैगजीन में उसका इंटरव्यू छपा। प्रिंसिपल ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू। वो टीचर्स जो कभी उसे अनदेखा करते थे, अब गाइडेंस मांगते थे, और वो स्टूडेंट्स जो उसे मूर्ख कहते थे, अब कहते, भाई एक बार स्पीच देना सिखा दे। आरव अब अपने स्पीच स्किल्स से लोगों को इंस्पायर करने लगा। यूट्यूब चैनल शुरू किया, नाम था खुद पर यकीन। धीरे धीरे उसके वीडियोस वायरल होने लगे। 1 लाख सब्सक्राइबर्स, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। कॉलेज में गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया जाने लगा। वो बच्चा जो कभी बोल नहीं पाता था, अब हजारों लोगों के सामने बोलता था, आत्मविश्वास से। अब आरव एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। टेडेक्स टॉक्स, अवार्ड शोज, कॉलेजेस, हर जगह उसकी डिमांड थी। हर कोई कहता, इतना बदलाव कैसे आया? वो मुस्कुराता और कहता, बस एक दिन मैंने खुद से कहा, खुद को छोटा समझना बंद करो, और उसी दिन से मैं बड़ा बनता गया। आज आरव की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो खुद को छोटा समझता है, जो सोचता है मुझ में क्या खास है। उसके लिए आरव की आवाज है, बस खुद को पहचानना पड़ता है। हर उस इंसान के लिए जो खुद को बाकी लोगों से कम समझता है, ये कहानी बताती है कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं